आज भी कोई ऐसा है क्या जिसकी ज्वाइन नहीं हो रही? सबको आज तो सबकी एक ही बारी में ज्वाइन हो गया होगा। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो फिर बताना भाई अगर पॉज हो तो हमने कल बात की थी पिछली बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, राइट? इससे पहले हमने ये ग्राफ किए थे, किसी को याद हो तो? याद आया? यस सर। यस सर। कैसे बनेंगे अगर चार्ज बढ़ जाए, चार्ज सेम हो जाए, चार्ज अपोजिट हो जाए, राइट? कोई दिक्कत नहीं थी इसमें तो। चले आगे। यस यस सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी बात कर ली थी कि फ्लक्स कैसे, एरिया वेक्टर क्या होता है, ये सब भी बात कर लिया था। यस सर। आज बात करेंगे बच्चे डाइपोल के बारे में। स्क्रीन आ गई डाइपोल वाली? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज होती है पहले तो ये समझते हैं। डाइपोल तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा बच्चे, है ना? हमारा ऑब्जेक्टिव वही है बच्चे जो हम कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार हमारा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया था यहाँ पर, या समझ लो कि स्क्रीन शेयर पोज हो गई थी। यहाँ तक तो हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गए थे। कहाँ तक बच्चे? ये पहला ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया था, दूसरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया था, आज तीसरा ऑब्जेक्टिव है, राइट? यस सर। Able to calculate dipole moment and electric field due to dipole along axial and equidistant line. तो देखो अब क्या चीज है ये डाइपोल, पहले तो ये समझ लेते हैं। केमिस्ट्री में सबने पढ़ा हुआ डाइपोल क्या होता है, बताओ? सबने पढ़ा सर होगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये बोल रहे हो? यस सर। पक्का? और कुछ नहीं हो सकता? ये तो फिर नॉर्मल ही हो गया डिस्टेंस, वो तो डिस्टेंस हो गया, फिर डाइपोल क्या चीज हुई? फिर डाइपोल क्या चीज हुई भाई? सर ये मल्टीपल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है। हाँ, डिस्टेंस थोड़ी बोलोगे फिर। तुम जैसे ही बोल दोगे डिस्टेंस होता है फिर वो डिस्टेंस हो गया। हम तो डाइपोल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस एक अलग क्वांटिटी है ना? दो चार्जेस होते हैं सर, एक्चुअल दो डिफरेंट यानी अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं जो किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। वो डिस्टेंस नहीं होता डाइपोल। डाइपोल होता है कि एक्चुअल में दो पेयर ऑफ अपोजिट चार्ज, एक पेयर ऑफ अपोजिट चार्ज है। हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये क्या है? एक पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस, यानी एक नेगेटिव तो दूसरा कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? बोलो। D। कोई भी डी मान लो। जनरली हम इसके बीच में जो डिस्टेंस लिखते हैं वो 2d लिखते हैं या 2l लिखते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाद में हमें क्या करना पड़ता है इसका, हम क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं तो हाफ करना पड़ता है, इसलिए 2d का सीधा हाफ कितना लिख दूंगा? D। दिख रहा है ना जो मैं लिख रहा हूँ सब? यस सर। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात तो डाइपोल है क्या? अ सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। या सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस भी लिख सकते हो, ठीक है? वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके पास जैसे अभी हम बात करेंगे टॉर्क की प्रॉपर्टी होती थी, जैसे हम टॉर्क की तो नहीं बोलेंगे। अब डाइपोल होता है और एक इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? दोबारा से सुनो। डाइपोल डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताती है ये प्रॉपर्टी हमें। फॉर एग्जांपल कि कितना चार्ज के बीच में सेपरेशन है, कितना वो अच्छे से सेपरेट हो पा रहे हैं। पोलराइजेशन, हमने सुना हुआ पोलराइजेशन वर्ड? यस बस वैसा ही। यस इसको पहले हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि डाइपोल मोमेंट है क्या चीज। डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं है, अगर मैथमेटिकली मैं डिफाइन करूं तो ये प्रोडक्ट है किसका? चार्ज का और डिस्टेंस का। यहाँ पर चार्ज ना नेट चार्ज नहीं है, कोई भी एक चार्ज ले लो, चाहे ये पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ले लो चाहे नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ले लो, बात तो सेम ही है ना। लेकिन टोटल चार्ज नहीं ले लोगे। टोटल चार्ज तो कितना है इस पे भाई? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, टोटल चार्ज कितना है?
जीरो हो जाएगा ना, तो वो नहीं लेंगे हम, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू है, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, डी, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड डी। समझ में आ रहा है? इट इज द प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, यानी कि इनमें से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच में सेपरेशन। तो क्या होगा, जितना ज्यादा देखो डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दूं, डाइपोल मोमेंट उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, कम होगी या ज्यादा होगी? बोलो, अगर डिस्टेंस बढ़ा दो डाइपोल मोमेंट कम हो रही है या घट रही है, बढ़ रही है, सॉरी ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही है। तो याद रखना, जितना ज्यादा सेपरेशन होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा चार्जेस के बीच में, ज्यादा क्या होगी, डाइपोल मोमेंट। और चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो भी डाइपोल मोमेंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब क्वांटिटी है बच्चे, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन। होगी। तो इसकी डायरेक्शन अभी के लिए दिमाग में रखो कि नेगेटिव से कहाँ होती है, नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखिए डायरेक्शन अभी के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, थोड़ा सा याद रहेगा दिमाग में, ठीक है? इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव टू नेगेटिव। चलें आगे। यस सर। अब यहाँ पर दो तरह की लाइन होती है हमारे पास। एक लाइन होती है बच्चे एक्सियल लाइन, मैंने पहले भी बताया हुआ है, याद हो तो तुम्हें, जब मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी एक दिन एक्स्ट्रा लेके क्लास। सर मैंने तो दोबारा बताओ। तो बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। एक होती है एक्सियल लाइन और दूसरी क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन। तो एक्सियल लाइन क्या होती है बच्चे, जब भी वो लाइन जिसके ऊपर वो चार्जेस या कोई भी पॉइंट रखा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पर इस लाइन पर चार्जेस लगे हुए हैं, तो एक्सियल लाइन कौन सी होगी, उन दोनों को जोड़ते हुए जो लाइन होगी, ये एक्सियल लाइन। समझ रहे हो? उसी की एक्सिस पर, उसी की एक्सिस पर। एक्सियल लाइन का मतलब क्या है, एक्सिस पर। अगर मेरे दो चार्ज ऐसे पड़े हैं तो एक्सियल लाइन कैसी होगी, ये वाली होगी ना, वर्टिकल। यस सर। अगर मेरे दो चार्ज ऐसे पड़े हैं तो एक्सियल लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी सर। समझ में आ रहा है? तो ये देखो यहाँ पर ये एक्सियल लाइन दिखा रही है, दिख रही है? तो अगर मेरा चार्ज कहीं पर भी, मैंने अभी टेस्ट चार्ज चाहे यहाँ रख दूं, 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 वो रखूंगा कौन सी लाइन पर, और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है सर, ये जो चार्जेस पड़े हैं इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, दिख रहे हैं ये? यस सर। बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, और यहाँ पर कहीं पर भी रख दो, वो कैसी है, कहां पर पड़ा, मतलब इसका मतलब चार्ज इक्वेटोरियल लाइन पर। समझ में आ रहा है? यस सर। ये एक्सिस पर है तो एक्सियल लाइन, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली साइड पर है तो कौन सा लाइन है, इक्वेटोरियल। किसी को कोई डाउट? बोलो। नो सर। चले आगे। सर 1 मिनट रुक जाओ। देखो, अच्छा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी यहाँ पर, बताओगे मुझे, बताओगे? इस फिगर में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ, तो देखो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, ये पी वेक्टर दिख रहा है, तो ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है? पी से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डी, या अगर डिस्टेंस 2D ले रहे हो तो क्या लिख दोगे, Q इंटू 2D। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, क्या होता है एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में बात करेंगे। बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट कैसे निकालोगे? अब सोच समझ के करना है इसको थोड़ा। देखो, एक्सियल पॉइंट अभी अभी तुमको मैंने बताया है, अगर मैं यहां पर ना लगा के यहां पर दिखा देता हूं तुम्हें, ये दो चार्जेस दिख रहे हैं, यस सर। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दिख रहा है सबको? अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तुम्हें पता है जब भी फील्ड निकालता हूं तो क्या, अगर उसकी डायरेक्शन देखनी होती है तो किसी पॉइंट पर देखता हूं ना? यस सर। तो किसी पॉइंट, अगर आप दो जगह पर देख सकते हो, या तो एक्सियल लाइन या
इक्वेटोरियल लाइन। तो मैं पहले एक्सियल लाइन पर देख रहा हूँ, तो मैं एक्सियल लाइन पर मान लो सपोज करो इस ए पॉइंट पर फील्ड देख रहा हूँ, तो ए पॉइंट पर क्या रख दूंगा, एक टेस्ट चार्ज रख दूंगा सर। भाई दिख रहा है सबको टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पर? यस सर। छोड़ो सा ना, मैं इसको थोड़ा सा पास में रख देता हूँ ताकि दिख जाए। आप कोने में ही चले गए। देखो यहाँ पर रख दिया मैंने, डन, ठीक है। यस सर। तो अब फॉर्मूले में तो लेकिन टेस्ट चार्ज नहीं आता, सबको पता है। अब क्या करूंगा, इनकी नंबरिंग कर दूं क्या पहले हमेशा की तरह, 1 2। बताओ एक्सियल लाइन पर है या अभी पहले ये बताओ इक्वेटोरियल लाइन पर है मेरा टेस्ट चार्ज? एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर है तो इसका क्या करूंगा सर, मैं चार्ज का फोर्स देखूंगा सर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा। फर्स्ट की वजह से कहाँ होगा? अरे टेस्ट चार्ज पे देखना, फर्स्ट की वजह से किस, राइट में, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1, ठीक है। और सेकंड की वजह से लेफ्ट में। ये वाला मेरे को बता दो, आपने बताया मैं मंडे को बताऊंगा। क्या बोलो, क्या कह सर रहे ये हो? लेफ्ट राइट वाला। हाँ ये तो सिंपल है ना, ये देखो ये क्यू चार्ज इसको पीले वाले चार्ज को कहाँ धकेलेगा? ये 1 वाला चार्ज, ये 1 वाला चार्ज इसको कहाँ धकेलेगा? राइट साइड, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? राइट साइड। ये सेकंड चार्ज इसको कहाँ धकेलेगा? अपनी तरफ खींचेगा ना, नेगेटिव है क्योंकि, अच्छा राइट, यस अपनी सर तरफ नहीं खींचेगा। देखो आगे हाँ, समझ आ तो गया। इसका E टू लेफ्ट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब पहले ना मेरे को डिस्टेंस देखना है, अभी मैंने इनके बीच में जो डिस्टेंस मान रखा है वो क्या है बच्चे? 2D है 2D है ना। मेरे को बताना है किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद रखना मैं जितने भी डिस्टेंस लूंगा सारे सेंटर से लूंगा। दिख रहा है ये सेंटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे? D। ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? D। अच्छा सेंटर से अब उस टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा कुछ, तो वो डिस्टेंस मान लो R। दिख रहा है क्या सबको? सर दिख रहा है? बच्चों की क्लास हो रही है। क्या हो रही है? सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है दूसरे बच्चों की, वो मैसेज कर रहे हैं कि किसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही भाई? अब मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आ रहा। सर एक वंशिका का हो तो रही है क्लास ज्वाइन सब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तुम्हारी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी क्या? नहीं सर सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। सर ज्वाइन नहीं हो रही थी। अब हो गई? यस सर। यस सर। सबकी हो रही है अब? यस सर। सर पहले जूम डाउनलोड किया फिर गूगल मीट। तुम जूम से कर रहे थे क्या? सर पहले जूम किया फिर उससे भी नहीं हुई तो गूगल मीट। जूम से तो होनी ही नहीं थी ना बच्चे, अभी जूम तो मैं बता रहा था हम उसमें रखेंगे अल्टरनेट ऑप्शन में। ये जो लिंक था ना ये क्रोम का ही था बच्चे, है ना। अगर जूम का होता तो मैं पहले, भी नहीं हो रही थी क्लास ज्वाइन। हाँ यहाँ गूगल मीट पर तो हो जानी चाहिए थी। सर नहीं हो रही थी। अच्छा अच्छा। अब ये बच्चा कौन है, जेट दी लाइफ, उसकी ज्वाइन हो गई क्या? मेरे को नाम तो पता ही नहीं अब, जिसका भी है वो अकाउंट, महादेव जी की फोटो लगा रखी है, होगी क्या व्हाट्सएप पे जिसका नाम जेट दी लाइफ है? सर क्या चलो कोई नाम बात नहीं। रखते हैं ना। और एक बच्चे की टॉपिक क्या है आज का? बताते हैं। अब सबकी ज्वाइन हो गई है ना? यस। सर आगे 47 हो गए। ठीक है। अब एक बच्चे का अभी अभी मैसेज आया है। भैया मेरे को नाम ही नहीं पता आप लोगों के। ईशू, ईशू ज्वाइन हो गई क्या? सर अभी हुई।
ठीक है सर ठीक है मैं अभी आई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और अंशु, ईशु मैसेज कर रही है कि मेरी क्लास नहीं हो रही ज्वाइन अभी भी। कोई सीता वगैरह होगी फिर। यार अब तो हो जानी चाहिए। अब तो हम मेरे एंड से तो कोई इशू नहीं, क्योंकि आप सबको तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना। नो नो सर। सर। नो सर मतलब पहले जिन हुई थी, बच्चों की, पर फिर अब हो गई। क्या कह रहे हो? सर पहले ज्वाइन नहीं हो रही थी, पर फिर अब हो गई। तो इन्हीं के एंड से इशू है, मेरे एंड से तो हो गया ठीक जो भी था। मैं भेज देता हूँ। चलो आई थिंक अब आ गए बच्चे। गुड इवनिंग तो सर। आप, सर होगी ठीक है बच्चे ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अच्छा, हम जो पढ़ रहे थे वो कर रहे थे, हम डाइपोल के बारे में बात कर रहे थे। हमने सिर्फ अभी इतना पढ़ा है कि डाइपोल क्या होता है। जो एक पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो किसी डिस्टेंस डी से सेपरेटेड हो, है ना। ये तो केमिस्ट्री में भी पढ़ते थे ना तुम। डाइपोल क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिसको क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के बारे में भी सबने पढ़ा होगा, जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया सबने पढ़ा हुआ है ना डाइपोल मोमेंट। यस सर। यस बस सर। डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिकली अगर मैं बताऊं तो, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या है? चार्ज है। डी क्या है बेटे? सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। अब कई बार इस डी को क्या ले लेते हैं, सेपरेशन को, डी की जगह 2D भी लिख लेते हैं, क्योंकि हाफ जब करेंगे तो 2D का हाफ सीधा क्या कर देंगे? डी। लेकिन जब डी लिखेंगे तो उसका हाफ करना पड़ेगा, तो क्या लिखना पड़ेगा? डी बाय 2। तो इसलिए कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए कई बार डिस्टेंस होता है, 2D लिख देते हैं, तो उस केस में यहाँ पर डिस्टेंस को 2D लिख देंगे। तो ये है इसका, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट, जितना ज्यादा सेपरेशन उतनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट। अच्छे से चार्ज का सेपरेशन होगा। जहां पर डाइपोल मोमेंट होता कहाँ है, सब सुन लो। जहां पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं कर रहे होते, है ना। जहां पर थोड़ा सा पोलराइजेशन, जैसे हम बोलते हैं ना पोलर मोलिक्यूल्स, बोलते हो ना, पानी में डुबो के, पानी में जो डूब के पोलराइज्ड हो जाते हैं या आयंस में टूट जाते हैं, आयनिक मोलिक्यूल्स भी सुनते हो, आयनिक कंपाउंड सुनते हो ना, NaCl से, है ना। वैसे वैसे पर NaCl में पूरी तरह भी नहीं बोल सकता, हाँ, क्योंकि उस पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है सेम अमाउंट में, तो वो भी डाइपोल की तरह बिहेव कर सकते हैं किसी हाल। ठीक है, इतना ही किया था अभी। अभी उसके बाद हमने ये बात की थी एक्सियल लाइन क्या होती है। एक्सियल लाइन वो लाइन होती है जिस लाइन पर चार्जेस लाई कर रहे हैं। मतलब अगर चार्जेस ऐसे पड़े हैं तो एक्सियल लाइन ये है, और चार्जेस ऐसे पड़े हैं तो एक्सियल लाइन बच्चे ये है, और चार्जेस ऐसे पड़े हैं तो एक्सियल लाइन यही होगी, राइट। यस सर। यस सर। इक्विटोरियल लाइन क्या होता है? उन चार्जेस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो लाइन हो, जैसे यहाँ पर अगर चार्जेस हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये है ना, ये, राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यही है। अच्छा, इसके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये पॉइंट होगा। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये वाला पॉइंट ना, देखो ध्यान से, दिख रहा है ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन इसके लिए क्या होगी? इक्वेटोरियल। अच्छा, इसके लिए क्या होगी? इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ऐसा कहीं, तो इसकी इक्वेटोरियल लाइन यहाँ होगी। समझ में आ रहा है? तो बस अभी ये, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे डाइपोल की वजह से। डाइपोल मतलब पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस, नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इस डाइपोल, अब मेरे पास अगर मैं डाइपोल बोल दूं तो तुम अपने आप समझ जाओ, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है बच्चे? एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है किसी सेपरेटेड डिस्टेंस। उनकी वजह से अब मेरे को क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक, क्या निकालनी है? सब बोलो सब बोलो, क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये वही निकाला है मैंने। मैं बोल रहा था कि अब सपोज करो ये रहा मेरा चार्ज, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, जो बच्चे आए हैं फटाफट कर लेते हैं। तो देखो, अब मेरे पास ये एक लाइन है बच्चे, यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है Q, दूसरा क्या होगा तुम्हें पता है अगर डाइपोल है तो? माइनस Q। अब मेरे को अगर किसी A पॉइंट पर फील्ड निकालनी है तो सबसे पहले मैं A पॉइंट पर क्या रखूंगा? एक
टेस्ट टेस्ट चार्ज रखेंगे, बिल्कुल। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए 2L या 2D, 2L बोल दो, ठीक है। अब याद रखना जितने भी डिस्टेंस लोगे तुम सारे किससे लोगे, सेंटर से लोगे। तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L, यहाँ से यहाँ तक का भी L, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तुम मान लो कितना, R। R मान लो। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। जो हमेशा से करते आए हो बच्चे वही करते आओगे। कैसे सर? भाई इसकी ये नंबरिंग कर दो, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा कोई मुझे, कहाँ होगी, राइट की तरफ। राइट की तरफ, E1। और सेकंड की वजह से लेफ्ट साइड E2। तो अब तुम खुद देखो क्या ये दोनों कैंसिल होंगे क्या? एग्जैक्टली यस। बताओ बताओ। अपोजिट डायरेक्शन में तो हैं, क्या पूरी तरह कैंसिल हो जाएंगे? क्यों सर? क्यों? क्योंकि वो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है। जो स्मॉल जो टेस्ट चार्ज है मेरा वो फर्स्ट से तो बहुत दूर पड़ा है, लेकिन सेकंड से नजदीक है। नजदीक है, तो एग्जैक्टली कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो E1 की वैल्यू ज्यादा आएगी या E2 की, पहले तो ये बताओ। सर इवन E2 की ज्यादा है। क्यों E2 की क्यों ज्यादा है? सेकंड वो क्योंकि उसे पास पड़ा है। याद आ गया ना, जब ये ग्राफ बनाए थे तो जिसके पास पड़ा होता है उसका इफेक्ट नहीं आता था, याद करो। हाँ, तो E2 बड़ा होगा ना, याद आ गया क्या सबको? इसका तो ग्राफ भी बना रहे हैं हमने। हाँ चलो फिर, तो इसकी वजह से इफेक्ट ज्यादा होगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरे फाइनली में मैं क्या करूंगा, E2 माइनस E1 नेट इफेक्ट यही आ जाएगा ना, नेट का मेरा, राइट और रॉन्ग, यही आएगा ना नेट, E2 माइनस। अच्छा, E2 की वजह से तुम मेरे को बता दो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है पहले तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का। E इज इक्वल टू KQ बाय R। यहाँ पर E2 निकालना है, E2 का फॉर्मूला बताना पहले E1 का बताओ। चलो K इंटू में क्या लिखूं, ये Q तो नहीं आएगा ना, ये Q तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो टेस्ट चार्ज है, ये फॉर्मूले में नहीं आता। याद आया ना सबको? यस सर। अपॉन R क्या होता है सर, चार्ज से पॉइंट A का डिस्टेंस। चार्ज तो ये रहा, पॉइंट A तक का डिस्टेंस कितना है, कौन बताएगा? सर R प्लस L। वेरी गुड, L प्लस R का डिस्टेंस। किसी को कोई डाउट? नो सर। L प्लस R का स्क्वायर। E2 की वैल्यू कौन बताएगा, फटाफट बताए। E2 प्लस E1। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही? आपका नेटवर्क एक बार चेक कर लो। चलो मैं लिंक भेजता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करो। हाँ, E2 की जगह क्या लिखोगे बताओ? माइनस KQ अपॉन R। अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने पहले ही क्या ले लिया, डायरेक्शन ले ली ना। यस हाँ, तो अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैग्नीट्यूड बताओ, KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। R माइनस L का होल, राइट। सर दिखाई नहीं दे रहा। क्या स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? दे रहा, सर जो आप लिख रहे हैं वो सर अब दिखाई दे दिया। लेकिन लिख ही नहीं रहा कुछ। दिख गया। भाई पोज हो रही है क्या फिर से? यस सर हुई थी। दिख रहा है ना, E2 इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाय R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सर E1 दे रखा है, E2 दे रखा है दोनों चीजें। सर E1 भी दे रखा है, सर E2 भी दे रखा है। अब तुम्हें पता है इन दोनों को प्लस करना है या माइनस? सर ऐड करने। दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? सर अपोजिट। माइनस करोगे तो E2 ऐसे माइनस का आएगा। तुम चाहो तो किसी को भी कर सकते हो। E2 में से E1 को क्या कर दूं, समझ में आ रहा है ना? कौन ज्यादा होगा तुम पहले मुझे ये बताओ।
E2 E2 में से E1 को क्या कर दो, सब कर दो माइनस, फटाफट माइनस करो, बताओ क्या आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया ना सबको? अब तुम कॉपी पेन खोलो, दोनों को माइनस करो फटाफट। और जिसको नहीं समझ में आता ना कि प्लस करना है माइनस करना है, वो कुछ मत करो, फिर वो साइन ले लो, फिर वो डायरेक्शन मत देखो, फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे E2 की जगह, माइनस KQ। अब दोनों को क्या कर दो, माइनस ही करोगे, तुम्हें पता ही है ना। फिर डायरेक्शन मत लो, जिसको कंफ्यूजन होती है कि प्लस करना है माइनस करना है, वो साइन ले लो। समझ में आ रही है बात? यस सर। तुम्हारे पास अब E1 भी है E2 भी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर निकालो फटाफट। स्क्रीन आगे हो रही है? यस सर। यस सर। चलो देखो, जैसे इसने किया हुआ दिख रहा होगा तुम्हें। यस सर। इसने डायरेक्शन ली है सीधा, तो पता है क्या E2 ज्यादा होगा अगर इसने साइन हटा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इसने ऐसे लिया बच्चे, ये लिया है, इसको पता है E2 ज्यादा होगा या E1? तुम खुद बताओ, E2 ज्यादा होगा, तो ज्यादा में से इसने हमको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो E2 में से E1 को इसने माइनस कर दिया। तुम भी वो कर सकते हो, E2 लिखा हुआ है, E1 लिखा हुआ है, दोनों को क्या कर दो, बस सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट। ऐसे भी कर सकते हो और साइन लेके भी कर सकते हो, फिर डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी। दोनों मेथड। अब सब्ट्रैक्ट करके बताओ पहले तो क्या आ रहा है। हाँ शिवानी बोलो। सर इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे बोलो। सर 2 RP 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P। ऐसे। यस सर। सर अपॉन में R² माइनस L²। हम्म, सर उसका भी स्क्वायर। उसका भी ठीक आ रहा है बच्चे, बिल्कुल ठीक आ रहा है। देखो यही आंसर आ रहा है तुम्हारा, ये बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिख दिया इन्होंने, के होता है ना 1/4। यस सर यस सर। हाँ बस इन्होंने 1/4 के लिख दिया, तो ये बन गया 2 KP R/में R² - L² की पावर स्क्वायर। बस इन्होंने जहां हमने L लिया हुआ, इन्होंने वहां क्या लिया हुआ बच्चे, A लिया। किसी को कोई डाउट है इसमें, या कोई चाहता है कैलकुलेट करना, बताओ मुझे। अच्छा ये बच्ची आ गई क्या, सिमरन? यस सर। ठीक है बच्चे, ठीक है। तुम जूम पर तो नहीं जा रहे थे? नो सर। अच्छा ये जो मैंने अभी लिखा है सबको दिख रहा है ये? Yes, sir. यस सर। फिर भी थोड़ा थोड़ा इशू आ ही रहा है वैसे, है ना, कोई बात नहीं। तो 2 KP R/में R² हो जाएगा क्या, ये बताओ पहले मुझे। Yes, sir. यस सर। कुछ भी नहीं करना हमको, तो सिर्फ क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है सर, कर लेंगे। Yes, sir. अच्छा तो मेरा कुल मिला के आंसर क्या आया सर? अच्छा जिसको नहीं आता वो देख भी लो, मैं फटाफट बता दूं। R- और R+ का है, इसमें इसका इन्होंने इसका ये देखो, ये A², और देखो ध्यान से A- B और A+B नहीं बन रहा क्या ये? बस A- B तो है ही और A+B तो है ही, लेकिन साथ में A की जगह क्या है, यहाँ पर A का स्क्वायर। समझ में आ रही है क्या बात है? A- B और A+ तो है ही, साथ में क्या है इनका, बस Yeah. स्क्वायर है। अब सपोज करो ये ऐसे है इक्वेशन, जिसको समझ नहीं आती तुम मान के चलो कि A- B और A+B ही है, तो तुम उसको क्या लिखते, नीचे अगर A- B यानी R- A और इधर है R+A, तुम इसको क्या रखोगे, R² - A²। बट यहाँ पर R- A का भी पहले से भी क्या है, स्क्वायर। R+A का भी क्या है, स्क्वायर। तो हमने इस पूरे का भी क्या कर दिया, समझ में आ रहा है क्या बात? Yes, sir. हाँ, ऊपर तो KQ था, यहाँ पर भी KQ था। अब R+A का स्क्वायर से R+A का स्क्वायर कट जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. जिसको नहीं आ रहा पहले पूछे, आराम से सोचे। फिर ये किसको समझ नहीं आएगी, ये मैंने कैसे लिखा है? जिसको ये समझ में नहीं आ रहा वो एक बार पूछ लो मुझसे, जिसको ऐसे समझ में नहीं आता वो
खोल के भी कर सकता है इसको, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar ऐसे करके, ठीक है। कोई ऐसे करना चाहे ना इसको, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, फिर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, फिर इसको जाके अगर मल्टीप्लाई करके फिर आराम, वो बहुत लंबा मेथड पड़ जाएगा, इसलिए इसको सीधा ऐसे लिख दिया। समझ में आ रही है बात? यस सर। जिसको कोई भी डाउट है पूछ ले। कर लेंगे क्या ये बात? यस जो कर लेगा तो बढ़िया, फिर भी दिक्कत आए मुझसे पूछ लेना। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला हमारा लास्ट में यही आया जो बच्चे ने बोला, 2kpr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या यही आया ना? यही आया। हाँ, अब ध्यान से देखो, अब क्या हो अगर ये जो डिस्टेंस है डाइपोल के बीच में, यानी जो डिस्टेंस मान लो a है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, दिख रहा है ना जो ड्रॉ कर रहा हूँ? नो सर। नहीं दिख रहा? नो सर। अब तो कुछ और ही इशू है इसके अंदर। अच्छा, तुम लोग ऐसे ही बने रहना, ठीक है? मैंने Yes, स्क्रीन sir. शेयर बंद किया है। यस मैं एक सेकंड। शिवानी, हाँ जी। ये जो आपने कैलकुलेशन निकाली है मेरे को पी वाला समझ नहीं आया, पी कहाँ से आया? पी मतलब ये डाइपोल मोमेंटम होती है ना, पी इज इक्वल टू, मतलब ये जो पी की वैल्यू भरी ना इसमें, क्या हुआ? पी की वैल्यू, तो वो पी के P क्यू is से equal मल्टीप्लाई to पी Q into डाइपोल 2. मोमेंटम होती है ना। एक जैसा बोलो। पी डाइपोल मोमेंट होती है ना। हाँ Dipole moment P is equal to Q into 2a. यस क्यू इंटू टू लगता है ये फॉर्मूला है। हाँ। हाँ जी बिल्कुल। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस हाँ, कौन सा फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा? मेरे से पूछो बच्चे। सर मेरे को ना साउंड कट कट के आ रही थी, पता नहीं क्या है। तुम्हारे एंड कोई का इशू है, कोई बात नहीं। सर पी की वैल्यू होती है डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, Q इंटू 2a। 2a का मतलब है उनके बीच में डिस्टेंस, तुम उसको a भी बोल सकते हो। 2a हम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सही करने के लिए, मतलब इजी करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये दो माइनस क्यू और प्लस क्यू का चार्ज पड़ा है, इसके बीच में डिस्टेंस दिख रहा होगा तुम्हें 2 इंटू a, है ना? यस सर ये जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम तुम्हें दिख रहा है ना, वो कॉम्प्लेक्स है नहीं। ये क्या बता रहा है कि ओरिजिन से कितनी दूर पड़ा है मेरा चार्ज, -a की दूरी पर। तो लेफ्ट साइड जाते तो -a नहीं लिखते, बस वो बोल रहा है। प्लस साइड जाते तो क्या लिखोगे? क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 है। जीरो
तो बस ये लिख रखा है, और इनके बीच में एक्चुअल डिस्टेंस क्या है सर? 2a ही तो है, ठीक है। Yes. हाँ, अब ये बात आ रही है, अब जो लिखा हुआ है दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब तो दिख रहा होगा भाई ये। Yes, sir. हाँ, अब नो सर कौन बोल रहा है? ठीक है, अब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है, 2kpr। अब मैं क्या कहता हूं कि अगर सपोज करो ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है, कितना था इस दोनों के बीच का डिस्टेंस? अभी जो लिखा है मैंने, कितना लिखा हुआ है? ए। और जो पॉइंट जहां पर वो टेस्ट चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, वो कितनी दूर है? आर दूर है। अगर मैं बोलूं वो टेस्ट चार्ज बहुत दूर रखा हुआ है, बहुत दूर, तो आर की वैल्यू बहुत क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ए। उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब डाइपोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके मुकाबले जो चार्ज टेस्ट चार्ज पड़ा है जहां पर मेरे को फील्ड निकालनी है, वो बहुत दूर है। तो मैं अगर बोल दूं आर बहुत बड़ा है ए से, तो ए को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ ना आर के मुकाबले? Yes, sir. Yes. तो मैं ये इसको क्या लिख सकता हूँ? देख लो, 2kpr डिवाइडेड बाय में। अब ए को क्या कर दूं? 0 कर दूं क्या Yes. आर के मुकाबले? तो ऊपर क्या रह जाएगा? आर के स्क्वायर। आर का क्या रह जाएगा? Power 4. 4 पावर 4। हो जाएगी। तो एक कट जाएगा, तो यहाँ पर नीचे क्या रह जाएगा? आर का 3. क्यूब। तो ये क्या रह जाएगा बच्चे? 2kp अपॉन में आर का Cube. क्यूब। ये कब है? जब मेरा चार्ज क्या हो? बहुत 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 क्या पड़ा हो? दूर पड़ा हो सर। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मेरा कहाँ हो? बहुत दूर हो। इसका मतलब सपोज करो, अगर मैं सपोज करो, ऐसा लगता है ना कभी कभी, कभी कोई कार बहुत दूर से आ रही होती है, कभी कोई कार बहुत दूर से आ रही होती है, तो या ऐसा समझो, तुमने वो ढोल पिक्चर देखी है? किसी ने ढोल पिक्चर? No, sir. ढोल पिक्चर नहीं देखी हुई? No, sir. चलो, जिसने नहीं देखी उसमें क्या होता है, देखो लास्ट में ना एक सीन आता है, यहाँ से 2 बाइकें आ रही होती हैं, ऐसे दिख रही हैं, Yes, sir. ठीक है, बहुत दूर से वो बाइकें आ रही होती हैं, रात का टाइम होता है, दोनों की क्या होगी? लाइट होगी, हेडलाइट आगे वाली, Yes, sir. है ना? तो वो उनको ऐसा लगता है कि वो दोनों जो बाइकें हैं ना, बहुत दूर से कैसी होती हैं? इकट्ठी लग रही होती है, ऐसे आ रहा होता है, एक लाइट यहाँ से चमक रही होती है, एक लाइट ऐसे चमक रही होती है, ऐसे ही चल रहा होता है। उसको क्या लगता है ये लाइट किसकी है? एक कार की है। किसकी है? कार की है। जैसे थोड़ा थोड़ा पास आती है, पास आती है, पास आती है, पास आती है, वो अपनी आंखें बंद कर देते हैं कि हमारे को कार ठोक ना दे, तो आंखें बंद करते हैं, एक बाइक इधर से निकल जाती है, एक बाइक इधर से निकल जाती है। समझ में आ रहा है? जब वो दूर थी, बहुत पास लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो एक ही जगह से आ रही है ना? जैसे जैसे चीज दूर होती जाएगी, उसके बीच का डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा? दो चीजों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता जाएगा, और जैसे ही आगे आती जाएंगी उनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये लग रहा है कि एक ही पॉइंट से आ रही थी वो कार की हेडलाइट, जैसे ही पास आई तो कैसा लग रहा था? अलग अलग पॉइंट से आई। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही डाइपोल है, अभी तो डाइपोल अलग पड़ा है, लेकिन मैं बोल दूं कि डाइपोल बहुत दूर पड़ा है, तो इन लगभग ऐसा लगेगा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज लगभग दोनों क्या है? एक साथ है। यस सर। तो एक साथ है, तो एक ही चार्ज की तरह एक्ट करेंगे, तब ये डाइपोल मोमेंट। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. 2kp में आर का क्यूब। जैसे यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है सबको? ये Yes, sir. ये लगभग दिख रहा है ना एक जैसा? ये पास हो जाए जब सर, तो नेगेटिव और पॉजिटिव रिपेल थोड़ा ना करते हैं। रिपेल कहाँ कर रहे हैं? देखो कहाँ रिपेल कर रहे हैं सर, जा तो रहे हैं दूर। ये तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब ये पास आ रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, अब ये पास आ रहे हैं। ठीक है? यस सर। हाँ, ये बाकी ये तो सिर्फ मैंने तेरे को तुम्हें बताने के लिए बोला हुआ है, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है इनका। ठीक है? ये वैसे किसी और मकसद के लिए यूज होता है डायग्राम। चलें आगे। यस सर। वैसे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में पता चल जाएगी इससे। देखो एरो दिखा रहे हैं ना, वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। कैसी है? डाइपोल। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, जब ये चार्जेस अलग है तो इन सबकी, इन दोनों की वजह से अलग अलग लाइंस दिख रही है ना बीच में इनके। यस सर। लेकिन जैसे इकट्ठी आ जाए तो ऐसा लग रहा है ये सिर्फ एक ही चार्ज है ना? एक ही चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है ना सबको? यस सर। इकट्ठा तो ऐसा ही होगा, जब इकट्ठा हो जाए तो ऐसा लगेगा दूर, जब बहुत दूर हो जाएगा तो ऐसा समझेगा ये एक ही चार्ज है। दिख रहा है?
तो इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन वाली कोई थ्योरी नहीं लगेगी। अट्रैक्शन तो हो रखी है ये, है ना? अट्रैक्शन तो अट्रैक्शन तो होएगी, बिल्कुल होएगी अट्रैक्शन तो। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्शन करेगा। यस सर यस सर यस क्या कह सर रहे हो? समझ गई। चले आगे। यस 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 सर। अब देखो तुमने निकालना है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले करके देखो, मुश्किल क्वेश्चन बाद में होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ही बताना है, एट टू एक्सियल पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहां पर निकालना है पहले तो ये बताओ, कौन से पॉइंट्स पर? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट्स पर सर। ठीक है सर, मैंने जो रेड मार्क किया वो दिख रहा है? यस एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। तो पहले तो अब तुम चार्ज बनाओ। एक चार्ज ये बना दूं प्लस क्यू, एक क्या बना दूं माइनस क्यू। दिख रहा है? यस सर। प्लस क्यू बनाया, माइनस क्यू बताया। अब कहां कहां बताना है मेरे को? 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर 5 सेंटीमीटर बना दो दूर। सेंटर से कितनी दूर? 5 सेंटीमीटर दूर। और दूसरे में सेंटर से कितनी दूर है बच्चे? 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर कहीं। अब मेरे को नहीं पता ये 5 सेंटीमीटर, ऐसा भी तो हो सकता है कि डाइपोल के बीच में कहीं हो, अपने आप आ जाएगा वो आंसर। तो तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सेंटर से कितनी दूर पर, यानी ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। तो मेरे को टेस्ट चार्ज पहले तो ए पर रखना है, उसके बाद कहाँ रखना पड़ेगा? बी। तो तुमको बताना है लेंथ ऑफ द डाइपोल। इसका मतलब क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो को क्या मान लो एक बार के लिए 2x मान लो, 2x मान लो, क्या मान लो, ये 2l मान लो, लेंथ है ना, क्या मान लो 2l। ठीक है, अब तुमने वही फॉर्मूला लगाना है अपना। दो एक्सियल पॉइंट पर दे रखा है ना, तो पहले एक्सियल पॉइंट पर लगाने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। क्यू पॉइंट पर क्या आएगा? अभी तुम पढ़ के आए हो, अभी पढ़ के आए हो। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर निकालना है ड्यू टू डाइपोल, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? अभी जो पढ़ के आए हो बिल्कुल। यस सर। क्या आएगा? 2 kpr अपॉन में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर 2। यही था क्या? देख लो, यस सर। r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हमने l लिख दिया, इन्होंने a लिख दिया, बस। ठीक है सर, अब कुछ नहीं करना सर। 2 की वैल्यू पता है, k की पता है तुम्हें क्या होती है? यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। 2 की जगह 2 लिखा, k की जगह क्या लिखा बच्चे? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। डाइपोल मूवमेंट की जगह क्या लिखोगे बताओ? q इंटू 2l। वेरी गुड, q इंटू 2l लिखेंगे डाइपोल मूवमेंट की जगह। r की जगह डिस्टेंस कितना है पहली बारी में, जब a पॉइंट से निकाल? 5 सेंटीमीटर लिखूंगा, ठीक है। ठीक है, डिवाइडेड बाय में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। r स्क्वायर की जगह तो 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस l के स्क्वायर का स्क्वायर। ये किसके इक्वल दे रखा है? इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला तो तुमने लिख दिया, किसी इक्वल गिवन है यहाँ पर? ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बताओ, गिवन है, देखो ध्यान से। 2.5 into 10 5 इंटू 10 टू द पावर 4 ये तो आ जाएगी इक्वेशन 1। ऐसे इक्वेशन 2 लिख लोगे क्या? अब कौन से पॉइंट पर कितने दूर पड़ा टेस्ट चार्ज? अब 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला वही, 2 की जगह 2, k की जगह क्या लिखोगे? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। वैसे k की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो k तो कट ही जाएगा। p की जगह क्या लिखोगे फिर से? सर q इंटू 2l। ये भी कट जाएगा, हाँ, है ना, क्योंकि डाइपोल तो वही है ना, 2l भी वही है। इनटू में 5 लिख दूं या 10 लिखूं? 10 डिवाइडेड बाय में 100 माइनस l का स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरी टर्म किसी इक्वल है? 2 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन।
3 न्यूटन पर कूलम। अब दोनों इक्वेशन को तुमने सिर्फ क्या करना है, डिवाइड कर दो। एल की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या? यस सर। बस निकाल के देखो क्या आएगी। तुम्हें अगर जिसको डर लग रहा है ना वो यहाँ से देखो, 2 से 2 कटेगा, 9 × 10⁻9 से 9 × 10⁻9 कटेगा, Q × 2L से Q × 2L कटेगा। ऊपर क्या रह जाएगा 5, इधर ऊपर क्या रह जाएगा, चाहो तो ये भी काट दो, 5 2 × 10 होता है। अब तुम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से करते हैं, राइट साइड को राइट साइड से करते हैं। करो इक्वेशन को डिवाइड और आंसर बताओ क्या आ रहा है। अब तो आसान हो गया, 5/25 माइनस एल के स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10/100 माइनस एल के स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻4 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻3। करके देखो, खुद ट्राई करो, जितना खुद ट्राई करोगे उतना सही लगेगा। जो मैंने लिखा हुआ है वो सब दिख रहा है ना सबको? अब तो पॉज नहीं हुई स्क्रीन? यस हाँ ठीक है, अब ना हो तो अच्छी बात है भाई। बस एक बार हुआ था लेकिन पॉज, किसी बच्चे ने बोला था जब, है ना सर? हुआ था। पता नहीं अब क्यों हो रहा है। अब तो सारा कुछ तो सही कर दिया, चार्जिंग भी हटा देते हैं, इससे ऊपर तो क्या ही करेंगे चार्जिंग की वजह से। स्टोरेज मैंने पूरा कंप्यूटर साफ कर दिया ना, कुछ भी नहीं पड़ा इसके अंदर। यस सर। गूगल क्रोम अपडेट कर दिया, आईडी फिर से लॉगिन कर दी। सर धोया नहीं आपने? धो दिया लोशन से, लैपटॉप वाले। यस। चलो हाँ चलो चलो तो फटाफट करो, क्या आएगा? डिवाइड तो कर लोगे ना दोनों इक्वेशंस को? करो फटाफट। आज जाके क्या करोगे मेरी बात सुनो, जिसने डेरिवेशन की नोटबुक बना रखी है स्कूल के लिए, याद है सबको? सबने बनाई होगी। यस सर। उसके अंदर इसकी डेरिवेशन करोगे जाके। जो अच्छा बच्चा होगा उसने तो पहले कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की करी हुई होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके सुपरपोजिशन की होगी। अब ये तुम्हारी 5वीं डेरिवेशन है इस चैप्टर की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आ रहा है? और कौन कौन सी लाइन पर अभी जो हमने पढ़ा है ड्यू टू ऑन, कौन सी लाइन है? एक्साइल और एक्सियल लाइन। हाँ अभी जो पढ़ रहे हो वो एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन की डेरिवेशन अच्छे से करना वरना सब भूल जाओगे। आया किसी का आंसर कुछ? सर इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए भाई, जल्दी जल्दी करो। चलो मैं लाता हूँ। हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? बोलो भाई। शिवानी। तो आया 1.25 × 10। 1.25 × 10 आगे। सर 1 मिनट। 1.25 × 10 आगे। चलो हम आगे ही देख लेते हैं ना। यही आया था तुम्हारा आंसर तो बच्चे, ये आ रहा है इसका 0.05। सब कुछ सही है ना? साइड आया है ना ये। तुमने सेंटीमीटर को बदला नहीं होगा ना? यस वैसे बदलने की जरूरत है भी नहीं बच्चे। हाँ है पड़ी, क्योंकि ना यहाँ पर भी सेंटीमीटर का यूज हो रहा है ना। यहाँ बदलने की जरूरत थी, ऊपर बदलने की जरूरत थी भी नहीं। बट ये भी बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ना बदलो चाहे। तो यही हुआ है सबका। देखो इक्वेशन तो हमारी भी यही बनी थी क्या? यस सर। तो दोनों जगह से 9 × 10⁻9 कट गया था, 2p और ये भी कट जाएगा, 2p और ये। लेकिन ये नहीं काटा, याद रखना। याद है ना, ऊपर हमारा ये नहीं कटा था 5, और यहाँ पर क्या नहीं कटा था 10। तो हमारे अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ऊपर ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय में क्या बचे 25 माइनस एल के स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 2.5 × 10⁻4। अच्छा सेकंड इक्वेशन क्या आई है हमारी बच्चे 10 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल के स्क्वायर का स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? बोलो साथ साथ, किसके इक्वल है? 2 × 10 की पावर 3। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया था सर, तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ तो 5 2 आ जाएगा ना,
याद आया? तो ये यस बन सर। जाएगा यस सर 25 माइनस एल के स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 आ गया था क्योंकि 5 2 है, और ये डिवाइड के भी डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा 100 माइनस एल के स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ कर लेंगे इसको भी वहां ले जाओ अभी भी, तो ये 4 हो जाएगा क्या? 2 2 4 हो जाएगा। यस सर। ये 2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 4, तो अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 माइनस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ क्या? यस सर। क्योंकि बच्चे जब ये यहाँ पर जाके 4 हो गया तो मैंने दोनों साइड क्या ले लिया? स्क्वायर रूट ले लिया, तो इसका स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और इसके 4 की जगह क्या आ जाएगा? 2 क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? सर 2। तो अब इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वो तो कर लोगे क्या? सर 2.5 इंटू 10⁻⁴ ये कहाँ गया? कौन सा 2.5? फिर जो फर्स्ट इक्वेशन का है वो 2.5 ही है, वो हमने शायद ये गलती से लिख दिया यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻⁴। नहीं सर, 2 वो दे रखे हैं। 2 है ना? अच्छा 2 दे रखे हैं क्या? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों को डिवाइड करना था ना हमने, डिवाइड करना भूल गए होंगे। यस सर। डिवाइड कर लेना, ऊपर वाली साइड कौन सा है? 2.5 इंटू 10⁻⁴। 2.5 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बच्चे? 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ ऐसा था क्या? सर इसको करके आया था ये 1.25 इंटू 10। एक सेकंड रुक जाओ बच्चे, हमने कर लिया होगा 16, ऐसे छोड़ा नहीं होगा। नहीं किया। कोई बात नहीं अभी कर देते हैं। ये था हमारे पास 5 वाले की जगह था 2.4 और इसका आया था 2 इंटू 10⁻³ ऐसा ही था क्या? ये था ना, यही था। यस सर। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, तो इसको कर दो 1 2 यहाँ पर हो गया 2.5 और 2 को डिवाइड कर दो ना, कितना आ जाएगा? 2.5 डिवाइडेड इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁴ ऐसा ही हो जाएगा क्या? यस सर। कर लेंगे अब। यस सर। अप्रोच तो अभी भी वही लगानी है बच्चे। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में हो रहा था, अब 2 से 2 कट जाएगा सीधा। यस सर। ठीक है, ये 2 से ये 2 काट सकते हो तुम, कोई दिक्कत? नो सर। और जो चाहे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई भी कर दे 2 को, तब भी वही आंसर आएगा। इस 2 से 2 को काट दो। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा? 100 माइनस एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना? इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, इज इक्वल टू बच्चे 2.5। ये 3 का ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10, सिर्फ 10 रह जाएगा ना, 4 में से 3, तो ये 2.5 और 10 कितना हो जाएगा बच्चे? 25। अब फिर से दोनों साइड स्क्वायर रूट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? अब तुम देख लो, दोनों साइड स्क्वायर रूट करो तो इधर तो रह जाएगा बच्चे 100 माइनस एल का स्क्वायर, इधर क्या रह जाएगा? 25 माइनस एल का स्क्वायर, और अंडर रूट करूंगा तो 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5। अब फिर से क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? अब यस सर। ये तुम्हारी फाइनल इक्वेशन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? एल की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो आएगी किसमें? तुम्हारी सेंटीमीटर में। किसमें बदल देना? मीटर में। ठीक है, कर लेंगे। यस सर। किसी बच्चे को कोई हल्का सा भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो पहले, हल्का सा भी डाउट है तो। हम डिवाइड करना भूल गए होंगे ना वहां। हो जाएगा क्या? यस सर। क्लियर? देखो डेरिवेशन पार्ट जितना ट्राई करोगे ना खुद से, हम जेई में लास्ट में डेरिवेशन पार्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, तो अभी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी जितनी हो सकती है, और जहां पॉइंट में समझ नहीं आ रहा वो पॉइंट पूछ लो, क्योंकि जब जेई की लास्ट में तैयारी करते हैं ना तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, सर ये डेराइव कैसे होगा। अभी हम सारी डेरिवेशन डिस्कस कर रहे हैं तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है सर वहाँ डेरिवेशन आएगी? क्या कह रहे हो? सर जेई में डेरिवेशन ही आएगी ना? नहीं आएगी ना, पर तुम्हें पता होना चाहिए। कई बार कोई क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे भी निकलते हैं जो डेरिवेशन की हेल्प से होते हैं। तुम्हें दिमाग में रखना पड़ता है कि डेरिवेशन के टाइम मेरे को कौन सी कंडीशन मैंने यूज की है। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछ लेता डाइपोल तो है, डाइपोल के बीच में डिस्टेंस है बच्चे 2 सेंटीमीटर, और तुमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो निकालनी है 2000 सेंटीमीटर दूर। कितने सेंटीमीटर दूर?
2000 भी मान लो, 200 सेंटीमीटर दूर। कितने सेंटीमीटर? 200। या इसकी जगह ऐसे भी लिख देता 2 मीटर। तो देखो तुम, ये डिस्टेंस इससे बहुत बड़ा नहीं है क्या? 2 मीटर 2 सेंटीमीटर से बहुत बड़ा है ना? देखो सर तो मैं इसमें ए को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकते हो। अब मेरे को ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं सीधा वो वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। कौन सा? 2kp/r में आर का, याद आया? ये वाला समझ में आ रहा है? तो डेरिवेशन से तुम्हें ये पता लगता है कि तुमने कौन सी कंडीशन में, अगर कोई बच्चा लास्ट में फॉर्मूला पढ़ के जाए, सिर्फ ये वाला दिख रहा है, ये वाला 2kp/r क्यूब, लेकिन उसने जो डिस्टेंस दिया हुआ ये 2 सेंटीमीटर है और पूछा कितने सेंटीमीटर पर है? 3 सेंटीमीटर पर। क्या 3 सेंटीमीटर पर? क्या आप नेग्लेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो फिर अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। तुमको पता होना चाहिए ना कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। अब इस क्वेश्चन में क्लियर है वो वाला फॉर्मूला कब लगेगा, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब डिस्टेंस बहुत 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 दूर दे रखा हो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? 2kp/r क्यूब। वरना क्या लगाओगे? 2kp/r एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बच्चे, जो तुम अभी क्लास के टाइम सीखते हो। बाद में बर्डन ना लो तो अच्छा है। तो आज घर जाके करो ना, करना ये वाला, ठीक है? अब आ गया। सर आप भी भेज। हाँ, अब क्या कह रहे हो बच्चे? सर मैंने कहा कि आज तो भेज देना। हाँ बच्चे, वो भी मेरे पास असाइनमेंट तो नहीं मिलेंगे। मेरे को लगा तुम कह रहे थे क्वेश्चंस मिलेंगे। नोट्स तो कैसे? नोट्स तो हम बनवा ही रहे हैं ना तुम्हें साथ साथ। सर वो तो बनवा रही है, पर जिससे मतलब मेरे को इस सीक्वेंस में मिल जाते हैं ना, कि मतलब जैसे कि ऊपर डेफिनेशन और फिर डेरिवेशन विद, तो मैंने ये तुम खुद बनाओ, खुद बनाओ, यही तो तुम्हारा काम होता है। ये तो नेट से तुम्हें कहीं पर भी मिल जाएगा। ये तुम सर्च मारोगे तुम्हें मिल जाएंगे, डेरिवेशन, टॉपिक वाइज डेरिवेशन सब मिल जाएगा। लेकिन तुम बनाओगे वही चीज, लास्ट में तुम्हारे बनाए नोट्स ही काम आएंगे। तुम खुद बनाओ उसको, रोज डेली पढ़ा करो, तब तुम्हें पता लगेगा कि सर हाँ ये चीज तो मैंने लिखी हुई है, मेरे को याद है। जब तक लिख के नहीं देखोगे, खुद को लिखना पड़ेगा तुम्हें। ये समझ में आ रहा है? सर वो तो लिखना पड़ेगा ना, पर फिर भी नहीं 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 नहीं, खुद बनाओ। ये कहीं से तुम, मैं तो कह रहा हूँ सर्च भी मत करना। सर्च तभी करना जब जरूरत हो और उसको लिखना पड़े, देख कर लिखना पड़े, तब सर्च करना। लेकिन बनाना हमेशा खुद, क्योंकि लास्ट में समरी यही तुम्हारी ही काम आएगी, ठीक है? मेरे को तो कोई नहीं है, मैं तो भेज दूंगा, 2 दिन में भेज दूंगा, 1 दिन में भेज दूंगा, बट उसका कोई फायदा नहीं है बच्चे। नेट पे हजारों मिल जाएंगी तुम्हें। डेरिवेशन खुद करना, ठीक है? सर मैं डेरिवेशन खुद करूंगी ना, बट जैसे अगर सीक्वेंस में होगा तो मेरे को पता चल जाएगा ना कि इसके बाद ये वाली डेरिवेशन है। एनसीईआरटी में होता ही है, वो तो एनसीईआरटी में होता ही है बच्चे। पहले कूलम्स लॉ आया, उसके बाद कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म आया, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आया। इसी बहाने एनसीईआरटी भी देख लोगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आया। हाँ सर मैं इसलिए बोल रही थी ना कि अगर नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे कोई इम्पोर्टेंट चीज ना छूट जाए तो सब कुछ कवर हो जाए, इसलिए मतलब कि एक रेफरेंस के लिए चाहिए थे नोट्स। चलो हम भेज देंगे वो टॉपिक वाइज टॉपिक बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? कौन कौन से। ओके सर। हाँ चले आगे बच्चे। यस सर। अब जैसे है इक्वेटोरियल लाइन का, दिख रहा है इक्वेटोरियल लाइन का सबको? यस सर। तो सर अब देखो, ये माइनस क्यू चार्ज दिख रहा है, ये प्लस क्यू दिख रहा है, और इक्वेटोरियल पॉइंट दिख रहा है। दोनों के किस पे है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है या नहीं है? है। तो इसी पी पॉइंट पर अब हमने क्या बनाना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सब कुछ वही करेंगे। अब पी पॉइंट पर क्या रखेंगे बच्चे? एक क्या रखेंगे? टेस्ट चार्ज रखेंगे। सर पी पॉइंट पर रख दो एक टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फील्ड देखो, ये वाला नंबरिंग कर दो, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट की वजह से कहाँ लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड? ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, कहाँ लेगा बताओ? सर पोज हो रही है स्क्रीन। स्क्रीन पोज हो रही है? यस सर। किसी को भी दिख रहा? सर दिख सर आप लिखो तो सही, मेरे को पता नहीं लगा। तो अब लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, देख लो। सर नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा किसी को भी नहीं दिख रहा? सर अभी आ गया। हाँ अब आ गया ना, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा सा लैग चल रहा है ये फिर, मतलब ठीक है।
इलेक्ट्रिक दिख रहा है सबको अब लिखा हुआ? हाँ, यस तो देखो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, ऐसे यस सर। ऐसे ही ये सेकंड वाला पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा बच्चे, इधर रिपेल, इस डायरेक्शन में करेगा। यस सर। हाँ, तो दो डायरेक्शन ऐसी बन गई ना, देखो एक इधर की तरफ और एक ऐसे, यही हो रहा है। यस सर। तो ये सेकंड की वजह से, ये फर्स्ट की वजह से, और रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कहीं इनके बीच में कहीं, यहाँ कहीं, समझ में आ रही है, यहाँ कहीं। और उसका निकालने का तरीका भी पता है तुम्हें, क्या होता है? अंडर रूट। हाँ, अंडर रूट। बट उसके लिए बच्चे तुम्हें क्या पता होना चाहिए? एंगल पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्या पता होना चाहिए? एंगल। अब अगर एंगल ना पता हो उस केस में तुम कैसे निकालोगे? एंगल निकालना पड़ेगा। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से देखना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ये आ रहा था E2 का, और ये किसका आ रहा था बच्चे? E1 का। सपोज करो ये एंगल अगर थीटा है बच्चे, तो बताओ E2 के दो कंपोनेंट होंगे या नहीं होंगे? 11th में पढ़ा है तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा जो इधर की तरफ होगा? cos थीटा। E2 cos थीटा। और ये वाला कंपोनेंट sin थीटा। E2 sin थीटा। यही होगा क्या? यस सर। ऐसे ही मैं इसके बनाऊं तो अगर बच्चे E1 के भी दो कंपोनेंट होंगे। अगर ये थीटा है, ध्यान से देखना, अगर वो थीटा है तो E1 के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे बताना मुझे E1 के। इवन्स। बोलो 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 बोलो। सर इसके भी वैसे नहीं ध्यान होंगे से देखना। इवन। इसके भी वैसे ही होंगे, बिल्कुल इसके भी वैसे ही होंगे। दिख रहा है ना, ये थीटा है बच्चे, ये भी कितना है? थीटा हो जाएगा। थीटा। समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। दो कंपोनेंट हो जाएंगे सर। यस ये क्या हो जाएगा? E1 sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा। देखो E2 sin, अब देखो E1 और E2 की वैल्यू एक बार मैग्नीट्यूड की बात कर लें। E1 का मैग्नीट्यूड बताना क्या होगा? E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस वैल्यू है, E1 की वजह से डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में? सपोज करो R है, क्या है? R तो दे ही रखा है, सॉरी ये R तो दे ही रखा है, R तो दे ही रखा है ना। दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा। पोज होगी क्या स्क्रीन? यस सर। अब दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है, चलो ठीक है। एक बार ना स्क्रीनशॉट लेना बच्चे, जब स्क्रीन पोज हो तो तुम्हें स्क्रीन पे क्या दिख रहा है मेरे को पता लगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये समझ, ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या मैंने जो लिखा है थीटा और थीटा? यस सर। तो देखो अगर ये बच्चे डिस्टेंस 2a था टोटल, तो ये कितना होगा? a। ये भी कितना होगा? a, है ना? दिख रहा है a? नो सर। अभी दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा। अब दिख रहा है? यस यस सर। नो। तो ये भी a है, ये भी a है, ये r है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे? KQ, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसे ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सबको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम? यस सर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो Q पॉइंट से इस पॉइंट पे, Q की वजह से इस पॉइंट पे अगर फील्ड निकालूं तो यही आएगी E1 की वजह से। KQ अपॉन में R की जगह क्या लिख दूंगा? R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर। तो वो अंडर रूट के स्क्वायर से तो कट ही जाएगा ना। हाँ, ऐसे ही E2 भी क्या आएगा सर? सेम आएगा, KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट? बोलो यस और नो। यस E1 की वैल्यू है सर, वही किसकी वैल्यू है? सर E2 की। तो E1 किसके इक्वल लिख दूं सीधा? सर E2 के। E2 के लिख दो। तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से
ये E1 और E2 दोनों इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ E2 साइन थीटा को E1 साइन थीटा। यस सर। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्या? और ये भी E1 है, ये भी E1, मान लो इसको E बोल दो, दोनों को मिला के कुछ भी बोल दो, E1 बोल दो चाहे E2 बोल दो चाहे E, क्योंकि दोनों है तो क्या इक्वल ही है ना। तो सर ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल आ जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 2E cos थीटा। समझ में आ रहा है, 2E cos थीटा। और E की वैल्यू तुमने अभी निकाली है कितनी, KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यही आई है ना। यस सर। यस सर। ये आगे E की आगे अब किसकी वैल्यू रहेगी, कोस थीटा की। अब देखो ये एंगल थीटा था, तभी मैंने ये एंगल थीटा लिया था कोरस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन अगर ये थीटा है, ये R है, ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, तो कोस थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकता इस ट्रायंगल से। सर रिपीट करना। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला रेड मार्क कर रहा हूं मैं, ये वाला। यस सर। तो देखो ये R है बच्चे, ये A है, ठीक है, और ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। क्या यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकता? कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसमें, बेस क्या है A, और हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट। तो यही लिख दो सीधा, कोस थीटा की जगह क्या लिख दूं, A अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, राइट। तब इसको डायरेक्ट लिख दो 2KQA डिवाइडेड बाय, ये पावर अंडर रूट का मतलब पावर कितनी है 1/2, 1/2, और यहाँ पर पावर 1/2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा 3/2। तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। समझ में आ रहा है? सर नहीं दिख रहा। मैं लिख नहीं रहा, वैसे लिख ही नहीं रहा, सिर्फ उतना ही आएगा। नीचे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, कर लेंगे क्या? अब दिख रहा है देखो। यस सर। हाँ, तो R स्क्वायर, अब इसमें भी वही केस, अगर R के मुकाबले A क्या है, बहुत छोटा है सर, तो मैं किसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, किसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? सर A को नेग्लेक्ट कर दो। तो सर अगर A को नेग्लेक्ट कर दोगे तो फिर से A की जगह 0 लिख दोगे, तो नीचे क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में, बताओ। क्यूब 2KQA, नीचे क्या बन जाएगा, R का स्क्वायर का 3/2 कितना होता है, R स्क्वायर का 3/2 कितना हो जाएगा, बताओ, R क्यूब। तो 2KQA अपॉन में R क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस सर। बट अब ध्यान रखना, 2KQ अपॉन में A लिख दिया। अब ध्यान से देखना, Q इंटू 2A को क्या लिख सकता हूं सर P। तो ये हो जाएगा, K तो है ही, Q इंटू 2A को क्या लिख दिया P, अपॉन में क्या है R का क्यूब। लेकिन ये फॉर्मूला तभी होगा जब R मेरा बहुत बड़ा होगा, किससे, A से। एक्सियल लाइन पर यही फॉर्मूला क्या आया था दूर होने के लिए, 2KP अपॉन R क्यूब। यहाँ पर क्या आया, सिर्फ KP अपॉन R। यानी एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो इक्वेटोरियल से कैसी है, डबल है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। आज के लिए बच्चे इतना ही करेंगे। कल ये क्वेश्चन है, मैं अभी PDF शेयर कर दूंगा तुम्हें आज। तो हमने ऑब्जेक्टिव जितना करना था ना कर लिया, सिर्फ एक ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। कर लोगे क्या इसको घर से ट्राई एक बार? कल आके कल डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन ये एज ए होमवर्क लो, ठीक है? यस सर। ये दोनों होमवर्क है, ये 1 और ये 2, इसके सॉल्यूशन मेंशन है। कोई दिक्कत है तो सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हो, ठीक है? ये वाला एक बार छोड़ देना, ये वाला अभी एक कंसेप्ट होगा ना तभी होगा, ये कंसेप्ट बेस्ड है, इसका रह गया, ये वाला ही करना सिर्फ, ठीक है? डन। फिर हम इसके क्वेश्चंस, कल इसके क्वेश्चंस करेंगे डाइपोल के अच्छे से। एक और डाइपोल की डेरिवेशन रहेगी, डाइपोल ड्यू टू एनी पॉइंट, ना तो वो पॉइंट एक्सियल पे हो, ना पॉइंट कहाँ हो, कहीं बीच में होगा, कहीं, वो उसको बोल देते हैं जनरल पॉइंट, ठीक है? ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट कल बात करेंगे, और किसी को कोई इशू हो तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है बच्चे? ओके सर।
गुड नाइट, गुड नाइट। समझ में आया है ना जो आज कराया है? यस सर। Yes, को समझ में आया? कर दो वो थोड़ी सी आजकल हमारी। सर हाँ कर दिया। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ना आज कल हमारी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है स्क्रीन की, और कुछ इशू नहीं है, वरना तो बढ़िया आ जाए समझ में, है ना? यस सर। sir. बहुत जल्दी इशू करेंगे, मतलब सही करेंगे इसको और भी दोबारा। आज पहले से तो कम आया है वैसे, है ना? यस सर। yes, फिर मैं शिफ्ट कर जाएंगे बच्चे जूम पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है बच्चे, थैंक यू। आज मैं हाँ, दूसरे जूम पर लगा के देखता हूँ क्लास। गुड नाइट, गुड नाइट। सर मेरे को याद सेंड कर दो। हाँ कर दूंगा, मैं कर दूंगा। ओके सर, गुड नाइट, गुड बाय। नाइट, बाय बाय।